मैं एक बिग बॉस का कंटेस्टेंट 4 जोड़ी मोज़ों में वहाँ पे जी रहा था और शूज नहीं थे मेरे पास दिवाली पे पहनने के लिए। तो ये रियल लाइफ मेरी है। मेरा एक ही मुद्दा था इस शो में जाने का कि मुझे काम मिले। There was 1,000 rupees in your bank account when you went in the Big Boss 1500 house. 500 रुपए 1500 ज्यादा थे। फाइनेंशियली तो ज्यादा फर्क अभी आया नहीं है। प्यार बहुत मिल रहा है। तो मैं जीत सकता हूँ वो टास्क मुझे ही नहीं पता था जबकि सामने एजाज खान जैसे डांसर्स हों। भाई ने कहा था एपिसोड में कि कुछ चाहिए हो तो रीच आउट। टास्क, स्ट्रैटेजी और नफरत करके आप थोड़े समय तक शो में आगे जा सकते हैं, बट शो खत्म होने के बाद भी एक करियर है। Shardul, welcome on Bollywood Hungama. First of all, dude, I want to say thank you to Big Boss, Colors, and Salman Khan because this man right here, I have seen him shooting with me when I was working with the channel, interviewing celebrities and all. And now I have an opportunity to be interviewed by one man who interviews the biggest of the biggest stars. अभी मैं ऐसे लोखंड वाला से लंदन लप्पड़ मारते हुए जाऊंगा लोग। Thank you very much, Shardul. I was reading quite a few things about you today, and obviously you had a very emotional farewell from the Big Boss house. Personally, first of all, how is your mother right now? She's not completely well, and I have decided that once she feels a little better because of medications, she has some allergies right now that her entire face is swollen. एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद मैं उनसे एक मैसेज दिलवाना चाहूंगा उन सारे लोगों को जो कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनके बारे में। थैंक यू दैट आपने भी पूछा, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू भाई दैट he cared about her, and that's something that I will always remember. Right. So now, I think 2 साल से आप काफी मुश्किल आपने वक्त देखा है, और बिग बॉस के घर में जाने से पहले आप you're facing some really tough financial situation. Apparently, there was 1,000 rupees in your bank account when you went in the Big Boss. 1500 500 रुपए ज्यादा थे। All right. So have things got better now? 1500 से ज्यादा हो गए, पर अभी बिग बॉस का पेमेंट आया नहीं है। और इतनी बड़ी जर्नी नहीं थी कि फाइनेंशियल चीजों में कुछ खासा फर्क आए। बहुत छोटी जर्नी थी, तो फाइनेंशियली तो ज्यादा फर्क अभी आया नहीं है। प्यार बहुत मिल रहा है, उम्मीद बहुत बन रही है। A lot of people are calling and saying that we offer you money or we offer you work, and I'm hoping that ये ट्रांसलेट हो जाए, क्योंकि जितनी भी मेरी जर्नी थी उस जर्नी में मैंने कुछ खुद के अपने साइड्स थे जो मुझे नहीं पता थे कि मैं डांस कर सकता हूँ, मुझे ही नहीं पता था, और मैं जीत सकता हूँ वो टास्क मुझे ही नहीं पता था जबकि सामने एजाज खान जैसे डांसर्स हों। वो दिख गया है लोगों को। मैं एंकरिंग अच्छी कर सकता हूँ, वो मेरे राहुल के साथ शार्दुल की चुल वाले चीजें सबको दिख चुकी हैं। मैं एक्टिंग अच्छी कर सकता हूँ, वो नैना के साथ सब लोग देख चुके जब मैं शाहरुख खान बनने की कोशिश किया था। सो आई थिंक एंड आई एम होपिंग दैट कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख रहा हो, और हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा झगड़े करने वाला इंसान ना बन पाया, हो सकता है कि मैं बहुत स्ट्रैटेजी करने वाला इंसान ना बन पाया, पर कार्ड अभी भी टैलेंट का ही है, सिंपैथी का नहीं है। आई एम होपिंग दैट आई गेट वर्क। मेरा एक ही मुद्दा था इस शो में जाने का कि मुझे काम मिले, और मैं अभी भी वही कहूंगा। और जैसा कि भाई ने कहा था एपिसोड में कि कुछ चाहिए हो तो रीच आउट, सो आपके थ्रू, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास नंबर्स तो है नहीं, ना ही कलर्स की टीम के प्रॉपर बड़े लोगों के, ना सर के। आई वांट दिस कि पब्लिक, आप लोग ये बात चैनल्स, क्रिएटर्स सब तक पहुंचाएं कि टैलेंट मुझ में है, एंकरिंग करने का, एक्टिंग करने का, होस्टिंग करने का। उसके लिए अगर मुझे काम मिल सके तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेट। इट्स वंडरफुल दैट यू आर सेइंग इट, बिकॉज बहुत से लोगों को ये चीज का अंदाजा नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में स्पेशली the entire entertainment fraternity, they've gone through like a really tough phase. बहुत से लोग जो हैं, और वो सिर्फ प्राइड की वजह से कहते नहीं है, मानते नहीं है. They don't talk about because they may be living in some fancy houses, but obviously you have to pay EMIs, and those EMIs are really hefty EMIs and all that, and there's no work with so many of the people. So it's wonderful, first of all, that you're actually asking for work, which is really commendable, and I hope that people are listening and it happens. Salman Khan said that आपको बहुत ही कम वोट का मार्जिन था आपके और रुबीना के बीच में. That also shows the fact that a lot of people they supported you. But still, someone like Salman Khan
actually showing a side beyond a television host. कितना टचिंग मोमेंट था आपके लिए? बहुत मैं आप इतने लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है और सच बोल रहा होता है। जैसे ही वर्ड सलमान खान मेरे कानों में पहुंच रहा है, आई फील लाइक क्राइंग। वो इसलिए क्योंकि बताऊं, जो चीज 150 कैमरास नहीं देख पाए वो उन्होंने देख लिया। उन्होंने राइट फ्रॉम जब मैं घुसा हूं तब से, मेरा एक जोक था जब मैंने बोला कि अभिनव पति है और उन्होंने मुझे एनकरेजमेंट दिया कि ये सही था, ये अच्छा था, से लेके चाहे वो मेरी फटी फटी आंखों का मजाक बनाना हो। उन्होंने मुझे एक बार कहा भी कि शार्दुल, क्योंकि एक एपिसोड हुआ था वीकेंड का, जब पहला मेरा वीकेंड का वार था, और मैं ना अंदर गया, बाथरूम में एक एरिया है जहां पे अगर आप अपना मुंह ऐसा कर लो तो कैमरा पकड़ नहीं सकता है आपको। तो मैंने वहां अपना मुंह ढका और मैं बहुत जोर जोर से रो रहा था, और 3-4 लोगों को मैं बेवकूफ बना पाया, लेकिन एजाज आए, उन्होंने पूछा क्यों रो रहा है। तो मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं बिग बॉस के घर में बैठा हूँ, सलमान खान सर मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे प्यार से बात कर रहे हैं, और मैं आप जैसे स्टार्स के साथ बैठा हुआ हूँ जो सालों से काम करते आए, फैन फॉलोइंग है। इट वाज अ वेरी अनरियल मोमेंट, और शायद ये बात भाई के कानों तक पहुंच गई। तो उन्होंने जब कैमरा ऑन हुआ मुझसे पूछा कि शार्दुल, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे से बात मजाक करने के लिए कर रहा हूं, मैं चाहता हूं तुम दिखो। एट दैट टाइम आई अंडरस्टूड दैट क्या दिल है इस आदमी का, और वो हमेशा हुआ है। आई थिंक अगर भाई नहीं बोलते मेरे वीकेंड वाले एपिसोड में भी, तो लोग शायद ये समझते कि शार्दुल ने किया नहीं है, या शार्दुल ने सब कुछ बेस्ट दिया नहीं है। पर वो सच नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पता है, उन्हें तो 24 आवर फीड का एक्सेस है, उन्हें तो अनसीन अनदेखा सबका एक्सेस होता है सलमान सर के पास। उन्हें सारे पॉइंट्स पता होते हैं कि कब ऐसा भी दिन आया था जब मैं बहुत ज्यादा मेंटली परेशान हो गया था, जब बीबी अदालत लगी थी और बाहर से 2 जर्नलिस्ट मुझे नॉमिनेट करके गए थे, क्योंकि घर में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे नॉमिनेट करना चाह रहा था। मैं अकेला ऐसा कंटेस्टेंट हूँ जिसको एक्चुअली लोग झगड़ों के बावजूद प्यार करते थे। उसके बाद मैं गया और मैंने स्मोकिंग रूम में मुक्के वुक्के मारे थे अग्रेशन में, और बिग बॉस ने मुझे बुलाया कि आपकी तबीयत तो ठीक है। आई थिंक ये सारी बातें भाई को पता थी, उन्हें एक एक चीज पता रहती है, आफ्टर ऑल वो बिग बॉस से। तो उन्होंने जो मेरे लिए किया है ना, मैं कभी उसका थैंक यू नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी जब मैं बाहर निकला हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, मैंने एपिसोड्स नहीं देखे। कलर्स ने भी कुछ कुछ ऐसी प्यारी चीजें करी हैं मेरे लिए जो शायद नहीं होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ एक कीड़े का एपिसोड आया था जिसमें मैं कीड़े को उठा के रख देता हूँ, और वो अपेरेंटली उन्होंने टेलीकास्ट किया और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया मुझे। मैं किन फिजिकल लिमिटेशन से निकला हूँ, उसके बाद जब मैंने डांस किया और मुझे फुल ऑन नंबर्स मिले, वो भी शायद अननोटिस्ड हो जाता अगर सलमान खान नहीं कहते कि ये डांस सबसे अच्छा था। सो एट एवरी स्टेप उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हाथ रख दिया था, और अब इंडिया वो दिल देख रहा है जो मैं सिर्फ एक चीज चाहता था। मुझे ये बात पता थी कि मैं उस लेवल के झगड़े शायद नहीं कर सकता हूँ जहां पे मैं किसी को पर्सनल अटैक्स कर सकूं। मैं दोस्ती में बैठ भी गया हूँ कुछ कुछ जगह, पर मैं वही हूँ, और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, एंड आई एम हैप्पी दैट कलर्स और सलमान खान ने वो जाने दिया, वो काटा नहीं। वो मोमेंट जो थे मेरे हाइलाइट्स मेरे, वो उन्होंने दिखाए। बट एपरेंटली आई थिंक फिर आपने ये भी कहा है कि दैट देयर वर सर्टेन पार्ट्स जो कि शायद नहीं दिखाए गए, एंड अगर वो दिखाए जाते तो मे बी यू कुड हैव बीन प्रेजेंटेड इवन इन अ बेटर मैनर। या बट एज एन आर्टिस्ट और एज एन एक्टर यू आर ऑलवेज ग्रीडी कि मेरा सब कुछ दिखा दो। बट जब मेरा अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन बढ़ रहा है, तब मुझे लग रहा है कि ये भी जो दिखाया, ये किसके लिए दिखाया, कितने कंटेस्टेंट्स के लिए दिखाया। और अगर मैं रियलिस्टिकली भी कहूं तो रूबीना की फैन फॉलोइंग, एजाज की फैन फॉलोइंग, अली गोनी की फैन फॉलोइंग, जैस्मीन भसीन की फैन फॉलोइंग से मैं कितना ही लड़ लेता। लेकिन अब एक खूबसूरत चीज हो रही है जो मैंने नहीं सोची थी, कि इनकी फैन फॉलोइंग भी मुझे प्यार कर रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है। क्योंकि मेरे हिसाब से एक्चुअली आपका जब इंटरव्यू हो रहा है उससे पहले मुझे कुछ सेलिब्रिटीज के कॉल्स आए जिन्होंने मुझे कहा है नाम मत लेना। उन्होंने जिस तरह से मुझे कहा ना कि कुछ मोमेंट्स हुए थे मेरे जहाँ पे मैंने दिल जीत लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री और इस बिजनेस को जानते हैं, यहाँ पे टास्क, स्ट्रैटेजी और नफरत करके आप थोड़े समय तक शो में आगे जा सकते हैं, बट शो खत्म होने के बाद भी एक करियर है जो कई लोग आए और उनका खत्म हो गया। मेरे ख्याल से मेरा शुरू होगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, नो डेफिनेटली, एंड ऑल ऑफ अस वी होप दैट इट हैपेंस. व्हाट इफ यू, if you're asked to go back in the way Kavita was? I would love to, who wouldn't?
उस घर में एक लिखा हुआ था फ्यूचर इज हियर। जब मैं निकल रहा था तो मैं उसी को देख रहा था। ऑनेस्टली डिजायर है, बहुत तेज डिजायर है जाने की, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैंने कास्टिंग वालों को मैसेज भी किए कि अगर कोई भी मौका हो, चाहे वो एक एपिसोड के लिए ही हो, कि मैं वापस आ सकूं, तो मैं जाना चाहूंगा। क्योंकि मैं कितना अच्छा एंकर हूं, कितना अच्छा होस्ट हूं, ये तो मैं जनता को दिखाना चाहता हूं अब। लेकिन जब आप बाहुबली बनाते हैं, तब आप रणबीर कपूर का एक तरह का रोमांस नहीं दिखा सकते हैं। तो शायद मिसफिट वाली बात हो गई थी। बट मेरे जो टैलेंट्स हैं वो मेरे आगे भी काम आएंगे। कलर्स के पास बहुत शोज होते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छे एंकर और होस्ट और एक्टर और डांसर की जरूरत होती है। तो मैं उनको यही बार बार बोल रहा हूँ कि सुनो, बिग बॉस हो गया और आगे आपके पास बहुत शोज हैं, डाल दो। पर उसमें मुझे मदद सच में आप जैसे लोगों की लगेगी, क्योंकि माई वॉइस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू everyone else right now. I am just only beginning. If I am being very honest, मेरा जो पास्ट काम था वो शायद किसी ने देखा ही नहीं। अब शायद जो मैं करूंगा वो लोग इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। मैं देख रहा हूं कि जब मैं पहले कोई बहुत अच्छी बात भी ट्वीट कर देता था तो लोग देखते नहीं थे। अब अगर मैं कह रहा हूं तो लोग जानना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। एंड दैट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। शार्दुल, फाइनली जैसे मैंने आपसे शुरू मैंने कहा कि दैट बहुत से कलाकार, बहुत से टेक्नीशियंस और एक्स्ट्राज और behind the scenes dancers और extra जो actors होते हैं, they're going through a very tough phase right now in the industry, and now gradually things are opening up and the shooting has started. And अगर आप अपील करना चाहें लोगों को कि that why is it important that they should support the entertainment industry, because बहुत से लोग जो कि शायद forefront में भी नहीं हो, लेकिन इस वक्त उनको badly जरूरत है हर तरीके की सपोर्ट। बिल्कुल है। आई थिंक जब मैं अंदर गया था तो मेरी एजाज से एक बात हो रही थी और एजाज कह रहे थे कि तू कैमरे पे खुल के बोल क्यों नहीं रहा है कि जो कुछ तूने देखा है या जो कुछ तेरे साथ हुआ है। एजाज ने मुझे कई बार कहा, अल्टीमेटली फिर भाई ने ही पूछ लिया। अब मैं कहना चाहूंगा, अगर आई हैव दैट वॉइस दैट यू नो, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए खाने कमाने तक की बात आ चुकी है, जिनके लिए बात सर्वाइवल की आ चुकी है, लग्जरीज की नहीं है। दिस इज वेयर आई एम राइट नाउ, देयर इज नो लग्जरी हियर। लेकिन ब्रेड एंड बटर की है। अगर मैं एक बिग बॉस का कंटेस्टेंट 4 जोड़ी मोजों में वहां पे जी रहा था और शूज नहीं थे मेरे पास दिवाली पे पहनने के लिए, तो ये रियल लाइफ मेरी है। तो जो लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, स्मॉल टाइम वर्कर्स होते हैं, उनकी तो हालत मुझसे भी खराब होगी ना, उनकी तो हालत बहुत ज्यादा बुरी होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू सपोर्ट गुड कंटेंट। वो आप डिसाइड करें, मतलब आपको क्या देखना है, आपको क्या नहीं देखना है, वो लिबर्टी आपके पास है। पर प्लीज देखें, हम लोग इंटरनेट के आने के बाद सब कुछ फ्री चाहते हैं, बट इट कैन नॉट बी फ्री, बिकॉज टैलेंट कैन नॉट बी फ्री। चाहे वो कैमरामैन हो, लाइटमैन हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, राइटर्स हो, एक्टर्स हो, हम लोग यही करते हैं और हम लोग को यही आता है। हम लोगों के पास बिजनेसेस नहीं है, हम लोगों के पास जॉब्स नहीं है। अगर लोग इसे नहीं सपोर्ट करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कब अंधेरे में चले जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। No, no, absolutely, absolutely. बहुत आपने सही आपने कहा, and Shardul, all the best to you and to your mother as well, and I hope that she recovers very soon. And I'm pretty sure that you'll get a lot of work from here on. And so please keep on spreading this word for other people as well, so that I will. at least people should know that how many people they are in a really bad state, and if they don't get support immediately or maybe in the near future, it's going to get very tough for them. So thank you very Honestly, much. I want to say one thing to you before we end this interview. I have seen you shooting right next to me when I was a VJ, and I used to always wonder that क्या कारण है कि सेलिब्रिटीज इनके साथ बैठ के बहुत देर तक बात करना चाहते हैं। वो मुझे आज समझ में आया है, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग फॉर हेडलाइन कंटेंट और सेंसेशनल कंटेंट। यू लेट पीपल टेल देम देयर स्टोरीज एंड इन द बेस्ट इमोशनल सेंसिटिव वे। सो थैंक यू for that, and it's a big moment for me. I'm going to tweet right away that bhai mera moment aa gaya, I gave an interview to him. Thank you to Colors, thank you to Big Boss कि अब मैं लोखंडवाला to London लपड़ मारते हुए जाऊंगा लोगों को। Thank you and all the best, man. Take care.